इसे पंडित जी का बहुत ज्यादा आग्रह देखा, तस्य आग्रह समालोक्य, अच्छी तरह से देख लिया कि नहीं मानने वाला, तो उसका आग्रह देखकर फलम एकम स दत्तवान, सह मानी उन सन्यासी जी ने एकम फलम दत्तवान, एक फल दिया और क्या कहा, इदम पत्न्या तुम भक्षय, इदम तुम पत्न्या भक्षय, इसको तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तथा पुत्रो भविष्यति, इससे तुम्हारे बेटा हो जाएगा। एक बात ख्याल रखना, अपनी पत्नी को बता देना, क्या बोले, सत्यम शौचम दया दान एक भक्तम तु भोजनम, सत्यं शौचं दयादानं एक भक्तं तु भोजनम्। वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः, वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। आपकी पत्नी को कह देना, झूठ नहीं बोलेगी, सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, शौचाचार का पालन करेगी और दीन दुखियों पे दया करेगी, दान पुण्य करेगी और बोले एक टाइम भोजन करेगी। ओहो, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा उसको, वो तो 3 टाइम खाने वाली है, बताओ एक टाइम भोजन, राम राम कैसे होगा। अच्छा कितने दिन करना पड़ेगा, 10-20 दिन, बोले नहीं वर्षावधि साल भर, बोले राम राम 1 साल तक एक टाइम भोजन, बोले एक टाइम फलाहार वगैरह करा देना, अन्न एक बार ही खिलाना। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तब क्या होगा, तेन पुत्र अति निर्मल है, बहुत निर्मल गुणों वाला बेटा होगा, सद्गुणी बेटा होगा। एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः, एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः, पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा, राम राम नहीं बोलना, नहीं बोलना, इधर इधर मत करो, इसी तरफ इधर मत करो, ऐसे रखो, ठीक है। जब बोलना हो ना उतने देर लगाओ, नहीं बंद करके रखो, ठीक है। राम राम। एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः, एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः, पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर ययौ योगी, योगी वहाँ से चले गए, विप्रः तु गृहम् आगतः तु, और विप्रः गृहम् आगतः, वे पंडित जी अपने घर आ गए। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा, अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया, स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, और खुद भी कहीं बाहर चले गए और हल्ला करने लगे, अब देखना हमारे भी घर में बेटा होगा, हम भी सुखी हो जाएंगे, बातचीत करने लगे। उनकी पत्नी कैसी थी, अब आगे की लीला सुनो, बोले तरुणी कुटिला तस्य सख्यगृहे च रुरोधः, तरुणी कुटिला तस्य सख्यगृहे च रुरोधः, सख्यगृहे, सखी मानी उसकी पड़ोसी, उसकी जो सखी थी, सख्यगृहे च रुरोधः, सख्यगृहे च रुरोधः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं नाहं चाहं न भक्षये, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। अब उस अपनी पड़ोसन सखी के पास जाके वह उसकी पत्नी कुटिल हृदय की थी, रुरोध लोसा, जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा क्या हुआ बहन, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों रो रही है। बोले अहो चिंता ममोत्पन्ना, मेरे तो बड़ी भारी चिंता पड़ी। क्या हुआ। बोले ये फल लेके आए हैं मेरे पति देवता, कहते हैं इस फल को खा ले तेरे बेटा हो जाएगा। मैं तो फल नहीं खाऊंगी। क्यों। बोले फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता, फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता, गर्भेणोदरवृद्धिता, स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्, स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्याद्, फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, गर्भेण उदरवृद्धिता, गर्भ होने से पेट बढ़ जाएगा, फिर पेट बढ़ने से क्या होगा, स्वल्प भक्षम, फिर मेरे खुराक कम हो जाएगी, कम खाया करूंगी, तथा अशक्ति, फिर मेरे शक्ति नहीं रह जाएगी, फिर गृह कार्य खत्म भवे, फिर घर का काम धंधा कैसे होगा। दैवात् धाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम,
देवाद्धाति भजे ग्रामे पलाये गर्भणि कथम् शुकवन्निवसेद्गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् सुखवन्यवसे गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजे दैवात अगर दैव योग से धाटी मानी डाकुओं का आक्रमण हो गया, धारा बोल दिया, धारा बोलना कहते हैं उसको, डाकुओं ने धावा बोल दिया, उसको धाटी कहते हैं संस्कृत। ब्रजेद ग्रामे, ग्रामे जो है अगर गांव में कहीं धाटी ब्रजेद कहीं डाका पड़ जाएगा तो पलायन गर्भिणी कथम, मेरा पेट इतना बढ़ जाएगा, मैं कैसे कथम पलायन कैसे दौड़ पाऊंगी। सुखवन्य विषेद गर्भ है तब तम कुक्षे कथम उत्सृजेत, और अगर कहीं सुखदेव जी की तरह गर्भ में बालक रह गया 12 साल तो तम कुक्षे उसको फिर गर्भ से कुक्षी से पेट से कथम उत्सृजेत कैसे बाहर निकालूंगी, मेरा तो मरना ही हो जाएगा। और तिर्यक्छेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् मरणं भवे प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहेत्। तिर्यक मणि अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गर्भ का बालक अगर जन्मते समय तदा में मरणं भवत्, तो मैं मरी जाऊंगा। प्रसूतो और जन्म के समय दारुणम दुखम भवति सुकुमारी कथम से, मैं सुकुमारी, मैंने तो ऐसी पीड़ा कभी सहन नहीं करी, मैं कैसे सहन करूंगी। मंदाया मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा, मंदाया मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा। सत्य शौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते, सत्य शौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते। मंदाया मयि, और जब मैं दुबली पतली हो जाऊंगी और पेट तो बढ़ जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी और पड़ी रहूंगी, और मेरी ननद आ जाएगी, ननांदा मानी मेरी ननद, संहरे तदा वह सब कुछ हरण करके ले जाएगी। सर्वस्व में सर्वस्व संहरे, सब कुछ माल मता समेट ले जाएगी। सत्य शौच आदि नियमों दुराराध्य, और सत्य शौच आदि का जो नियम है ये भी मेरे को तो दुराराध्य दृश्यते, बड़ा कठिन लगता है, इसका मैं पालन कैसे करूंगी। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते, लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मति, वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मति। और बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, कितना दुख होता है। प्रसूतायाश्च, जब मैं प्रसूता मैं उसमें पड़ी रहूंगी घाट में, वो बच्चे का पालन भी करना राम राम मैं कैसे करूंगी। वंध्या व विधवा नारी, मेरा तो ये सिद्धांत है कि जो वंध्या है जिसके कभी बेटा होता ही नहीं, अथवा जो विधवा है बहुत सुखी है, बताओ कितनी खोटे दिमाग की है। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्, एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितं, पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयोरितं। पत्या पति के द्वारा पूछने पर, एवं इस प्रकार कुतर्क योगेन कुतर्क करके तत्फलम नैव भक्षितम्, उसने वह फल नहीं खाया। पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं, पति ने पूछा फलं भुक्तं, फल खा लिया, हमने भुक्तं च इति तयेरितं, भुक्तं इति खा लिया, इति तया इरितं, ऐसा उसने कह दिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता, एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतीहि मे, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतीहि मे। एकदा एक बार तस्याः भगिनी उसकी बहन तदगृहं स्वेच्छया आगता, अपनी इच्छा से ही अपने आप ही स्वेच्छया तदगृहं आगता, उसके घर में आ गई। तदग्रे सर्वं कथितं इयं मे महती चिंता, उसने अपनी बहन के सामने अपनी सब राम कहानी सुना दी। बोले मेरे तो ये बड़ी भारी चिंता लगी है। क्या? बोले पतिदेव फल लेके आ गए, अब मैं क्या करूं। दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे कर्माणि किम, दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे कर्माणि किम। सा ब्रवीण मम नरभोस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः, सा ब्रवीण मम नरभोस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। अनुजे मन छोटी बहन थी अनुजा। हे अनुजे, ही मन निश्चय ही दुर्बला, मैं तो बहुत दुख हूँ, इस दुख से बहुत दुखी हो गई हूँ। दुर्बला मैंने दुर्बल हो गई हूँ। तेन दुखे न किम करवानी, मैं क्या करूँ। सा अब्रवीत मम गर्भ अस्ति, उसने कहा तो चिंता मत करो, मेरे गर्भ है।
तम दास्यामि प्रसूतितः, जैसे ही वह गर्भ का बालक आएगा मैं आपको दे दूंगी। तावत् कालम सगर्भे वह भुक्ता तिष्ठति गृहे सुखम, तावत् कालं सगर्भे वो भुक्ता तिष्ठो गृहे सुखम्। वित्तं त्वं मत्पते यच्छ सते दास्यति बालकम्। वित्तं त्वं मत्पते यच्छ तते दास्यति बालकम्। कि मेरे गर्भ है उसमें बालक होगा मैं आपको दे दूंगी, तब तक क्या करो तुम गर्भवती की तरह गर्भवती का नाटक करके तुम रहो, तुम मेरे पति को धन देना और वह तेरे को बालक दे देगा। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे, तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। लोगों में ये प्रसिद्धि कर देंगे कि भाई 6 महीने का होकर बालक मेरा मर गया, मैं ऐसे बोल दूंगी और तेरे घर में आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। बोले वो तो ठीक है, परंतु ये फल है इसका क्या करें? बोले फल मर्पयथेन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्, फलमर्पयथेन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्। तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः, तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। आज इस फल को गाय को खिला दो, इससे बाबा जी की परीक्षा भी हो जाएगी। और जैसे उसने बताया उसने वैसे ही किया, उस फल को गाय को खिला दिया। तत्काल अतः कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा, अतः कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा। आनीय जनको बालं रहस्ये दुन्दुलिं ददौ, आनीय जनको बालं रहस्ये दुन्दुलिं ददौ। अतः अब काल पा करके जब उसके बेटा हुआ, सा नारी प्रसूता बालकं प्रसूता, बालक को जन्म दिया। तदा जनकः बालम आनीय रहस्य धुंधुलिं ददौ, उसके पिताजी ने उस बालक को ला करके एकांत में, रहस्य बने एकांत में, धुंधुलिं ददौ, धुंधुलि को दे दिया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूता प्रसूतः सुखमर्भकः, तया च कथितं भर्त्रे प्रसूता सुखमर्भकः। लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात्, लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात्। तया च कथितं भर्त्रे, और उस धुंधुलि ने अपने पति देव से कहा प्रसूतः सुखम अर्भकः, मेरे बड़ा प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक मेरे बालक का जन्म हो गया है। लोकस्य सुखम उत्पन्नम, और आसपास के जो लोग थे उनको बड़े सुख की अनुभूति होने लगी, सब सुखी हुए। क्या बोले? आत्मदेव प्रचोदया, बोले आत्मदेव जी के यहाँ प्रजा उदय, प्रजा का मतलब संतति, बेटा। बोले चलो आत्मदेव जी के बेटा हो गया, लोग बड़े सुखी हुए, अच्छे प्रसन्न हुए। और पंडित जी ने क्या किया? आत्मदेव जी ने ददौ दानं विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च, गीतवादित्र घोषो भूतद्वारे मंगलम बहु, विजातिभ्यः दानं ददौ, जातकर्म विधाय, क्या जातकर्म संस्कार आदि करवाए, ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया, गीतवादित्र खूब गाना बजाना हुआ, घोष है द्वारे मंगलम, जय हो मंगलम भव, खूब मंगल ध्वनि होने लगी, खूब जय जयकार होने लगी, खूब गाना बजाना होने लगा, मतलब बालक का उत्सव मनाया गया। और भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुशे मम, अन्यस्तन्येन निरुद्धार्थं कृष्णामि बालकम्, भर्तु अग्रे अपने पति के सामने अब्रवीत वाक्यम वह कहने लगी कि मम कुचे स्तन्यम नास्ति, मेरे स्तनों में स्तन्यमणि दूध नहीं है। अन्य स्तन्येन, अब मैं दूसरे के दूध से कैसे, कथम बालकम पुष्णामि निर्दुग्धा, मेरे तो दूध नहीं उतर रहा। दूध क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई वात्सल्य प्रेम से जब बेटा होता तब दूध आता ना, तो वात्सल्य है नहीं, बेटा उसका है नहीं, दूध कहाँ से आएगा? तब बोली मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, नामा कार्ये गृहे रक्ष्य सातेर्भं पोषयिष्यति, मत्स्वसु प्रसूताया, मेरी जो बहन है
वसुता उसके भी बालक हुआ है, पर मृतो बाल है, वो मर गया है। नाम अकार्य गृह ऋक्ष, उसको बुला करके घर में रख लो। साते गर्भम अर्भम, अब वही आपके इस बालक का पोषण करेगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुन्धुकारी की नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्, पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पतिदेव ने जैसे उसने कहा था अपने पुत्र की रक्षा के लिए, वह सब कुछ किया। सर्वं कृतं पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। अब पंडित जी ने नामकरण के लिए पंडितों आदि को बुलाया, सब व्यवस्था करी और बोले अब नामकरण किया जा रहा। बोले आप नामकरण करोगे, आपको क्या परेशानी? परेशानी तो मेरे को। मैंने कहा 9 महीने गर्भ में, बताओ झूठ बोल रहे। अब वो क्या है, क्योंकि पहले कहा गया ना स्वयं के स्थापिका, अब यहाँ देखने को मिल रहा है अपनी बात पे अड़ जाती, जिद करके अपनी बात बनवा लेती। नाम उन्होंने किसी को नहीं करने दिया, बोले मेरे नाम के हिसाब से इसका नाम होगा। मेरा नाम धुंधुली और इसका नाम धुंधुकारी। पंडित जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मदेव, रामदेव, कृष्णदेव, गोविंददेव, गोपाल देव, संतदेव, संतदास, संत शरण, संतदास संसार में, संतदास तो संत हुए, रामदास तो खूब ही हुए, रामदास, कृष्णदास, सीतारामदास, राधेश्याम दास, सीताराम शरण, राधेश्याम शरण, सीता शरण, जानकी शरण, जानकी दास, खूब मिल जाएंगे। क्यों? तो उसका नाम धुंधुकारी। धुंधुकारी का क्या अर्थ है? धुंधुली, धुंधुली का मतलब तमोगुणी बुद्धि, धुंधुकारी मतलब तमोगुणी वाला। माता पिता का नहीं नाम लिया, धुंधुली ये तो उसकी माँ उसका नाम ले दिया। हाँ, उसका नाम गुप्त रूप में कम हुआ, तो गुप्त रूप रखा उसका नाम नहीं बताया। बोल गिरधर गोपाल की जय। पतना हो गया धुंधुकारी के नाम मात्रा पति, तो माता जी ने नाम रखा धुंधुकारी। त्रिमासे निर्गते चाथे साधेनो सुसुवे भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, त्रिमासे निर्गते 3 महीने बीतने के बाद साधेनो अर्भकम सुसुवे, वह जो गाय थी उसने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। अर्भकम माने बच्चे को सुसुवे प्रकट किया, जन्म दिया। वह कैसा था? सर्वांग सुंदर था, दिव्य स्वरूप वाला था, निर्मल स्वरूप वाला था, गौर वर्ण का था। कैसा? कनक प्रभम, सोने के समान धमकता हुआ गौर वर्ण था उसका। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः,